तो कुछ भी कहती है भाजपा, अब लोग उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करते। यहाँ इतने ज़्यादा काम है ना, कोई प्राथमिकता मतलब ऐसा नहीं कि चुनना पड़े, हर काम ही ज़रूरी है यहाँ पर। कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ बकाया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बार बार मांग कर रहे हैं, वो दे देते हैं वापस स्टेट को। इससे सभी युवाओं को रोजगार मिल जाता है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रसभा सांसद और इंडिया गठबंधन के रांची विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर महुआ माझी है। मैडम, कल विशाल जनसैलाब देखने को मिला राजधानी रांची के सड़कों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस रोड शो में शामिल हुए, महिलाएं भी उसमें थी। किस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है? आपने देखा, जनसैलाब ही खुद बता रहा है कि किस तरह का रुझान यहाँ की जनता का है हमारी पार्टी की तरफ, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ, हमारी तरफ। तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि इस बार जनादेश फिर से हमें मिलेगा, हमारी पार्टी को, और रांची से भी मिलेगा। जी, मैनिफेस्टो कल जारी किया गया बीजेपी का, अमित शाह खुद इस जारी करने में थे। कई चीज़ों उसमें अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई, युवकों का ख्याल रखा गया, महिलाओं का ख्याल रखा गया। आप इस संकल्प जो है यह पत्र को किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसमें ये हर बार इस तरह की जुमलेबाजी भाजपा करती है। जब 17 साल यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर उनके कई कई मुख्यमंत्री रहे और उनको मौका मिला था, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी थी, हर कुछ था, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। अब जब यहाँ हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। 15 लाख रुपए आज तक किसी के अकाउंट में आया नहीं, जो 10 साल पहले उन लोगों ने प्रॉमिस किया था। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, 2 करोड़ युवाओं को। तो कुछ भी कहती है भाजपा, अब लोग उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री का आगमन जो है भाजपा का आने हो रहा है, और अमित शाह ने कल कई रैलियां की। उसने साफ तौर पर झारखंड सरकार को कोसा कि उन्होंने झूठ बोलकर सत्ता में आया, झारखंड की जनता का वोट लिया, एक भी वादा नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमारी सरकार आएगी तो युवकों का ख्याल रखा, रोजगार भत्ता दिया जाएगा, 5 लाख नौकरी जो झारखंड सरकार नहीं दिया वो हम लोग देने का काम करेंगे। देखिए, अगर युवाओं की इतनी चिंता होती भाजपा को, तो जो कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ बकाया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बार बार मांग कर रहे हैं, वो दे देते हैं वापस स्टेट को। इससे सभी युवाओं को रोजगार मिल जाता है, लड़कियां भी बहुत सशक्त हो जाती हैं। इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए सोचा। भाजपा के कार्यकाल में जो महिलाएं ट्रैफिकिंग की शिकार होती थी, उसमें हजारों लड़कियों को गुमला, सिमडेगा, खूंटी जैसे इलाके में, जहां आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हैं, उनको लेकर जब उनको दिल्ली, असम, पंजाब वगैरह में ये लोग वहाँ पर नौकरी के नाम पर उनका शोषण करते थे, तो उस समय उनको ख्याल नहीं आया। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने उनको वापस लाया, यहाँ रोजगार दिया, यहाँ मैया सम्मान योजना दी गई, अभी 2,500 रुपये हो जाएगा, वो हर वर्ग का ख्याल रखा, और उनके रोजगार के लिए पलाश ब्रांड, तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ये फिर आपका मैया योजना तो है ही, इलेक्ट्रिसिटी फ्री भी दे रहे हैं 200 यूनिट, ताकि 1,400 रुपये हर महीने बचत हो। तरह तरह की योजनाएं लॉन्च की। अब भाजपा को ख्याल आ रहा है कि यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। जब 17-18 साल तक उनको मौका दिया जनता ने, तो उन्होंने क्या किया था? तो हवाई बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैडम, आपका देखिए तो सीधा मुकाबला इस बार जो है भाजपा के प्रत्याशी सीपी सिंह का है। 6 बार विधायक रहे, 7वीं बार चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है इस आपका जो मुकाबला है कितना सरल है, कठिन है? कोई कठिन नहीं है। अब उनको जनता ने यहाँ के 30 साल लगभग मौका दिया। राजधानी की जो स्थिति है उसे देखकर लगता है आपको कि उन्होंने कोई काम किया है ठीक से? एक काम उल्लेखनीय बताइए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। अभी माननीय हेमंत सोरेन जी ने यहाँ एक फ्लाईओवर बना दिया, कितना जल्दी, लोगों को जाम से मुक्ति देने के लिए। चारों तरफ इतनी परेशानी है राजधानी में, तो अब जनता समझ गई है कि अब बदलाव लाएंगे, और हम लोगों पर भरोसा है और जनता हमें चुनेगी। प्रधानमंत्री का भी आगमन हो रहा मैडम, आज कई सब है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो हमेशा चुनाव में सभा करते ही रहते हैं। फिर भी हमारी सरकार बनी और हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी होगा। MP इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या फ़र्क पड़ा? मैडम, ये आप रांची विधानसभा क्षेत्र में एक आखिरी सवाल है। रांची विधानसभा क्षेत्र में लगातार 6 बार सीपी सिंह विधायक, क्या लग रहा है कि आप जब आएंगे, तो जब आपकी जनता, रांची की जनता आपको मौका देगी, तो पहले कौन कौन सा काम रांची विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ, और जब आप जीत के आएंगे तो पहले उन कामों को प्राथमिकता देंगे? यहाँ इतने ज़्यादा काम है ना, कोई प्राथमिकता मतलब ऐसा नहीं कि चुनना पड़े, हर काम ही ज़रूरी है यहाँ पर। चाहे वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखें, पूरे इलाके जहाँ से वो वोट लेते हैं, वहाँ जाके देखिए कि क्या स्थिति है मधुकम वगैरह में। घर में नाली का कचरा घुस जाता है हमेशा, तो एक बारिश में ही
सड़क के ऊपर से हमेशा गंदा पानी जाता रहता है, इतनी गंदगी है, प्लास्टिक से लेके, ये सब विधायक का काम नहीं है क्या अपने लोगों का ख्याल रखना? कचरे का अंबार रहता है उन इलाकों में, कभी आप देखेंगे चिकनगुनिया, तो इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। और रोड नाली से ऊपर भी अगर आप उठेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं हुआ। हमारी सरकार बनेगी और हम वो अभी बनने तो वाली है ही। रांची में भी अगर मैं जीत के आई तो निश्चित रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, MBA कॉलेज, ये सब खोलना चाहिए। खोलेंगे हम लोग, ताकि यहाँ के बच्चों को, युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ हम लोग IT सेक्टर बना सकते हैं, ताकि यहीं उनको नौकरी मिले, बाहर अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्या मैडम कॉन्फिडेंट है 23 नवंबर हाँ, के? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और आने वाले समय में आप देखिएगा रांची में हमारी हम जीत कर आएंगे और यहाँ से काम करेंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद और रांची विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर महुआ माजिद। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार तो झारखंड में फिर से एक बार बन रही, साथ ही साथ हम खुद जब जीत के आएंगे तो रांची विधानसभा क्षेत्र में जो काम अभी तक नहीं हुआ है उन कामों को प्राथमिकता देंगे। अपने सहयोगी के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज, रांची।